सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में हम निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्तमान में हमारा तृतीय समुल्लास चल रहा है। और यह कक्षा वस्तुतः उन्हीं पाठकों के लिए है जो तर्कशील हैं, सत्यग्राही हैं, मननशील हैं और उच्च बुद्धि स्तर वाले सनातन वैदिक धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं। सभी के लिए नहीं है, जन सामान्य के लिए नहीं। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, अभी सरल हमारा प्रकरण चल रहा है, कुछ कठिन नहीं है। आप उसको स्वयं भी उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक है, ये अध्यापक और उनको जानने के लिए कुछ मनुस्मृति के श्लोक लेकर के कुछ भी अच्छी श्रेष्ठ बातें बता रहे हैं महाराज जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा है कि ये हमने आपको यहां तक पढ़ लिया था हमने कि यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। अर्थात जो व्यक्ति वेद को न पढ़ करके अन्य अविद्या के ग्रंथों को पढ़ता रहता है, वो शीघ्र ही क्या है, शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है, निम्न श्रेणी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये उस समय की बात है, परंतु अभी वेद भी पढ़ने पड़ेंगे और वेद से इतर जो भी विद्याएं हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को आगे और कहते हैं। इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को बताने के लिए कुछ श्लोक यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। वर्जयेन मधुमांसंच गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम अभ्यंगामंजनम चाक्षणो रूपानच्छत्रधारणम कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतम् स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च एकः शयित सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत् क्वचित् कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो हिनस्ति प्रथमात्मनः। ये कहीं के इन्होंने श्लोक लिए हैं और इनका यहाँ पर उन्होंने वो नहीं दिया, पता नहीं दिया, तो अज्ञात श्लोक हैं, कहीं इनको प्राप्त हुए होंगे किसी में। इनका जो अर्थ है वो बहुत सुंदर है कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी माने विद्यार्थी और विद्यार्थिनी माने स्टूडेंट, गर्ल और बॉय दोनों क्या है, मद्य का, मांस का, गंध का, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग। ठीक है, सब खटाई माने खट्टे पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, अंगों का मर्दन माने मालिश, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, अर्थात जो हमारी गुप्तेंद्रिय है उसको टच न करना, आंखों में अंजन, आंखों में काजल लगाना, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शौक, ईर्ष्या, द्वेष और नाच गान, बाजा बजाना, द्यूत जिस किसी
की कथा, माने जो कोई भी उलट पुलट जो भी कहानी, किससे, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय माने किसी का आश्रय लेना, दूसरे की हानि तथा कुकर्मों को सदा छोड़ देवे। बहुत सारी बातें बताई हैं, इसमें से बहुत सारी बातें हमें आज के इस परिवेश में भी अपने बालक और बालिकाओं को सिखानी चाहिए बस। ठीक है, जितनी हो सकती है उतनी। ये प्राचीन काल में उस समय ये विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, परंतु वर्तमान में देश काल परिस्थिति काफी परिवर्तित हो चुके हैं, तो उसको देखते हुए भी काफी बातें इसमें हम सिखा सकते हैं जो हमारे बालक और बालिकाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक तो मद्य का, शराब, मांस। भाई ये तो हमें अपने बालकों को सिखाना ही चाहिए कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, ये वास्तव में शाकाहारी होना एक श्रेष्ठ होने का लक्षण है। श्रेष्ठ होने का अर्थात अपने विचारों को पवित्र करने का, अपने आत्मा को पवित्र करने का एक मार्ग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, तो वो श्रेष्ठ ही है, ऐसा भी नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ बनने के मार्ग पर चल पड़ा है, वो चाहता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, अथवा अपने बालकों को अच्छा बनाना चाहता है, इस मार्ग का वो अनुसरण कर रहा है, तो उसे इन बातों को अवश्य माने स्वयं अथवा अपने बालक और बालिकाओं को शराब पीने का निषेध करना चाहिए। शराब पीने का निषेध करना ही चाहिए। शराबी व्यक्ति को किसी भी समाज ने अच्छा व्यक्ति स्वीकार नहीं किया, ध्यान दें। कोई भी समाज हो, शराबी व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता, और शराबी व्यक्ति स्वयं भी शराबी को अच्छा नहीं माना, अपने पुत्र को शराबी नहीं बनाना चाहता, अपने पत्नी को, अपनी माता को, अपने पिता को शराबी नहीं बनाना चाहता। ध्यान रखेंगे। मांस की बातें तो समाज में हमें दो प्रकार के मनुष्य पाए मिलते हैं कि कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी। शाकाहारी दोनों हैं, सर्वभक्षी कह सकते हैं उनको। तो जैसे हम शाकाहारी हैं, हम सर्वभक्षी नहीं हैं, और जो मांस भी खाते हैं, शाकादी का भी भोजन करते हैं, वो सर्वभक्षी हैं, उनको सर्वभक्षी बोलते हैं। तो मांस वास्तव में हमें दूसरों के प्राणियों की हिंसा करके प्राप्त होता है, इसलिए पाप का लगना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो यदि हम शाकाहारी है तो अपने बालकों को मांसाहार का निषेध अवश्य सिखाना चाहिए। ठीक है, और ये प्राचीन गुरुकुल पद्धति है, ये वैदिक पद्धति है। यहाँ पर तो विद्यार्थी को यही सिखाया जाता था कि तुमको मांसाहार नहीं करना है, शाकाहारी बनना है, क्योंकि वैदिक संस्कृति का जो मुख्य मार्ग है, वो मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है? मोक्ष, सर्व दुखों से मुक्ति। और सर्व दुखों से मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारा आचार व्यवहार खान पान शुद्ध होगा। गंध अर्थात जो गंध के तेल आदि है, तो आजकल उसके लिए तो हम अधिक पूरा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। शरीर को अच्छा रखने के लिए लगाते ही हैं स्टूडेंट आदि, तो उसमें जितना हो सकता है लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। माला है, ये सारे रस हैं, रस का भी हम वो नहीं कर सकते, रसों का भी सेवन करना ही पड़ता है। स्त्री और पुरुष का सेवन कम ही करना चाहिए। वर्तमान में तो गुरुकुल में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये प्राचीन है का संग और सब खटाई के पदार्थ ये भी छोड़ना असंभव है। ठीक है, परंतु ब्रह्मचारी के लिए खटाई खाना निषेध किया गया है, परंतु ये होना आवश्यक नहीं है। खटाई उचित मात्रा में खा सकते हैं, ये हमारा व्यू है। ये तो, और ये स्वामी जी ऐसा भी नहीं कह रहे, स्वामी जी ने श्लोक दिए किसी शास्त्र, किसी उठा करके चरक आदि के हैं, किसी श्रुत आदि ग्रंथ के, आयुर्वेद के ग्रंथ के,
ऐसे प्राणियों की हिंसा तो नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से मनुष्य समाज में आतंक फैलता है, मनुष्य समाज हिंसक बन जाता है और एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और एक दूसरे को मारते हैं, युद्ध होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को मार सकता है, किसी पक्षी को मार सकता है, तो वो व्यक्ति किसी मनुष्य को भी मार सकता है। और कोई व्यक्ति यदि किसी पशु को मारने में भय खाता है, अर्थात तो उसको पाप का डर लगता है, तो वो किसी मनुष्य को नहीं मारेगा। ठीक है। अंगों का मर्दन मालिश है, मालिश तो ये डिपेंड करता है, शरीर को यदि आवश्यक है तो मालिश की जा सकती है। बिना निमित्त के उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, ये भी अर्थात अपने बालकों को सिखाना चाहिए। हाँ, कोई कुछ साफ करना हो गुप्तेंद्रिय को तो ठीक है, पर अकारण ही वहां हाथ से खुजलाते रहना या कुछ कुछ करते ना कुछ आदत पड़ जाती है तो वो गलत बात है। आंखों में अंजन आंखों में अंजन तो लगाना चाहिए वैसे, तो प्राचीन काल में ब्रह्मचारी के लिए निषेध था, परंतु आंखों में काजल लगाएं तो अच्छी बात है। जूते पहनने पड़ेंगे आज के समय में। छाता की जरूरत हो तो धूप में निकलेंगे तो रखना पड़ेगा। काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, भय, शौक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच गान, ये तो सब छोड़ना चाहिए। बाजा बजाना, तो बाजा बजाना ये तो ठीक है, ये तो एक कला है, शिक्षा है। ठीक है। गान भी एक शिक्षा है, पर नाचना भी एक कला है। परंतु जो विद्यार्थी उसमें गुरुकुल में रहते थे उनके लिए तो इस शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी वास्तव में। तो वर्तमान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शौक, ईर्ष्या, द्वेष, इनको तो अवश्य छोड़ देना चाहिए। ये तो सभी के लिए सभी काल में त्यागने के योग्य हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी स्थिति पर, आप अपने बालक को क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है। द्यूत माने जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। जिस किसी की कथा करना, माने हर किसी की कथाएं, माने उल्टी सीधी कहानियां, वो भी नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छी कोई प्रेरणा देने वाली कहानी पढ़नी चाहिए। निंदा छोड़ देनी चाहिए, मिथ्या झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्त्रियों का दर्शन, अर्थात स्त्रियों का दर्शन वाली ऐसी कोई बात नहीं है आजकल देखने में। भाई घर में रहते हैं सब जगह, तो हम चलते फिरते हैं, तो इस पर तो क्या रोक लगेगी। पर प्राचीन काल का ये नियम था। आश्रय तो लेना ही पड़ता है आज के समय में। दूसरे की हानि नहीं करनी चाहिए। ये सभी कुकर्म इन्होंने बताए, परंतु इसमें से हमने कुछ कुकर्म कर दिए हैं और कुछ सामान्य श्रेणी में रख दिए हैं, जिनको आज के देश काल परिस्थिति को देखते हुए छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। सर्वत्र एकाकी सोवे, उसके लिए, ब्रह्मचारी के लिए। वर्तमान में तो घर में रहते हैं तो साथ में ही सोना पड़ता है, पास में या आसपास में। वीर्य स्खलित कभी न करे। हाँ, वीर्य अर्थात जो हमारा जो शरीर का अंतिम जो पदार्थ है वीर्य, शुक्र, उसको नष्ट ना करे। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो अपने ब्रह्मचर्य का व्रत का नाश कर दिए। हाँ, ब्रह्मचर्य का व्रत का नाश हो जाएगा, परंतु अभी तो हो जाता, उतना इसकी ज्यादा चिंता करना की बात नहीं है। एक आयु होती है, उस आयु के बाद में अपने आप स्खलित होता है। ठीक है। परंतु कामनाओं के वशीभूत होकर के, विषयों में फंस करके निरंतर वीर का स्खलन नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की गंदी कहानी और सेक्सुअल विषयों में अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये महाराज जी ने बताया है, ये बुद्धि आया है। और कहते हैं आगे, ये पूरा उपनिषद का है जी। ठीक है। ये उपनिषद का वचन है, तैत्तिरीय उपनिषद का है। ठीक है। मैं संस्कृत जानता हूँ, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। बाकी आपसे ये पढ़ने में थोड़ी कठिनता होगी। ठीक है। वेद मनुचाचार्योन्ते वासिन मनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धर्माहित्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव
यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोतराणि, ये ते चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत् ब्राह्मणा समदर्शिनो युक्ता युक्ता लूक्षा धर्मकामाः स्युर् यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद। एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवमुच्चैत उपास्यम्। तैत्तिरीय उपनिषद का है, ये एक आचार्य अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। क्या देता है? हिंदी इसकी सुन लीजिएगा, हिंदी आपको समझ में आएगी। शिक्षा बहुत अच्छी है। आप भी यदि अध्यापक हैं या तो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दीजिए। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार का उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमाद रहित होके पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतानोत्पत्ति कर। ठीक है, आचार्य को प्रिय धन दे करके। प्रिय धन का क्या अर्थ हुआ? प्रिय धन का ये है कि एक कर्तव्यनिष्ठ होकर के अर्थात समर्थ होकर के विवाह कर, यही प्रिय धन है आचार्य के लिए। तो प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव विद्वान और माता पिता आदि की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर। जो आनंदित धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य भाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्या भाषणादि कभी मत किया कर। बहुत ही सुंदर वचन कहे। जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी मत कर। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से देना। ध्यान दीजिएगा, एक आचार्य अपने विद्यार्थियों को क्या कहता है कि तुम अब यहां से जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई तुमने कुछ दिया नहीं आ रहे करके, परंतु अब समाज में जा रहे हो, अब घर जा रहे हो। जब दीक्षांत समारोह होता है तब ये शिक्षा दी जाती है कि श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना, प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। अर्थात देना ही चाहिए तुझे। जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे समदर्शी पक्षपात रहित योगी अयोगी आर्द्र चित्त धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जैसे वे धर्म मार्ग में बरते वैसे तू भी उसमें बरता कर। यही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। बहुत अच्छी शिक्षा दी है, आप इन पर चिंतन कीजिएगा। आराम से वीडियो को बार बार इसको चला करके सुनिएगा। इतने को मैं इसमें अधिक समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि बात सरल है परंतु जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। समाज में यदि एक शिक्षक या शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा देने का कर्तव्य ले लें, संकल्प ले लें, तो हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी चीजें, इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, इनको हमें जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अवश्य फॉलो करना चाहिए।
आगे है, आगे और बता रहे हैं, श्लोक ले रहे हैं मनुस्मृति का ही। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद 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 भी कुरुते किंचित तत्कामस्य चेष्टितम। मनुस्मृति का मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा संभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। अर्थात ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो वो उसकी इच्छा से ही होती है, बिना इच्छा के नहीं होती है। ठीक है। यदि निष्काम पुरुष में तो नेत्र का संकोच का विकास होना भी सर्वथा असंभव है। जिसके अंदर काम ही नहीं तो वो तो मृत हो गया एक तरह से। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि कामना तो रहेगी, परंतु वो कामना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कैसा है, श्रेष्ठ है अश्रेष्ठ है, पवित्र है अपवित्र है, लाभदायक है हानिकारक है, उसका उद्देश्य देखना पड़ेगा। ठीक है। तो कह रहे हैं बिना कामना के तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये कहना है इनका। ठीक है। तो कामना करना बुरा नहीं है, पर कामना का जो उद्देश्य है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। और मनुस्मृति के 2 श्लोक दे रहे हैं। आचारा परमो धर्मः श्रुत्युक्त स्मार्तयेव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। आचाराद्विच्युते विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवे। ये आचरण माने आचरण से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इस पर यहाँ पर जोर दिया गया है। क्या कहते हैं, कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। ठीक है। पढ़ते हैं सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई वास्तव में हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, झूठ का आचरण नहीं करना चाहिए। केवल पढ़ना मात्र उद्देश्य नहीं होता कि कोई व्यक्ति पढ़ ले इसलिए लिखा जा रहा है। इसलिए धर्माचार में सदा युक्त रहे, क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। अर्थात कहने का अंतिम इनका जो सार है, इसका कहने यह है कि विद्वान बनकर के यदि धर्म का आचरण नहीं किया तो विद्या बेकार, उसका कोई सुख नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। विद्या पढ़ने के बाद उसको जीवन में आचरण में भी दिखनी चाहिए। शास्त्रों का उपदेश जीवन के अंदर भी दिखना चाहिए, तभी उसका सुख मिलेगा। तो ये हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आगे कहते हैं, मनुस्मृति का श्लोक है, यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। ठीक है। जो वेद और वेदानुकूल आप पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। ठीक है। ये उस समय की दंड विधि है। ठीक है। क्योंकि वेदों को पवित्र माना गया है। ठीक है। वेदों को ही धर्म का मूल माना गया, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, वास्तव में वेद के अंदर जो बातें थीं, ये श्लोक तो मनुस्मृति का जान देंगे, परंतु ये मनुस्मृति में बाद में मिलाया हुआ श्लोक है। क्योंकि जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें धीरे धीरे
जैसे संविधान है उनमें परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी परिवर्तन होते थे। कुछ लोग इस बात को मानने को राजी नहीं होते हैं, परंतु वो उनकी अज्ञानता है। स्मृति ग्रंथों में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि जो स्मृति ग्रंथ होते हैं वो क्या होते हैं, आचरण ग्रंथ होते हैं। समाज के अंदर किस प्रकार का आचरण मनुष्यों का होना चाहिए वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां पर बताया जाता है। जैसे संविधान है, संविधान है एक तरह से, ठीक है। तो ये कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है कि एकदम जैसे के जैसे ही हैं। ये स्मृति आदि ग्रंथ में इनमें न्यूनाधिक होता रहता है। तो ये श्लोक उस समय बढ़ाए गए मनुस्मृति के अंदर, ध्यान देंगे, जब इस देश में बुद्ध, महावीर आदि लोगों ने क्या वेद का विरोध किया, वेद का खंडन किया, और उन्होंने भी वेद का खंडन, वेद को नहीं स्वीकार किया, वेद को अस्वीकार किया। उसका भी कारण था, क्योंकि वेद के नाम पर यहां पर उलट पुलट कार्य होने लगे थे। यज्ञों में पशुओं की हिंसा होने लगी थी। इस प्रकार के समाज में वेद का नाम लेकर के छुआछूत, ऊंच नीच जाति इत्यादि लोग चला रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा वेद है तो हम मानते ही नहीं है। तो उनके लिए श्लोक है वास्तव में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो वेद और वेदानुकूल आप पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है उसे वेद निंदक और नास्तिक कहते हैं। इसलिए बहुत जो उस समय जो वेद को मानने वाले लोग थे उन्होंने जो जैन हैं इनको नास्तिक कहा था, ठीक है। परंतु अभी वो परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है, आप देखेंगे वैसी परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी वेद के नाम पर उतने कुछ लोग कार्य भी नहीं करते हैं। समाज में वेद को उतना प्रामाणिक अभी नहीं माना जा रहा है। मेरी बातों को गलत मत सोचिएगा, मैं आपको एक जो स्थिति है उसका दर्शन करा रहा हूं। वास्तव में मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ऐसे नास्तिक व्यक्ति, जो नास्तिक है, वेद निंदको नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो उस नास्तिक को अपने समाज से बाहर कर देना चाहिए ठीक है। उसे अपने उसमें नहीं रखना चाहिए, अपने गांव में, अपने नगर आदि में। ये उस समय के लिए, ठीक। अपनी पंक्ति का वही अर्थ है जो अपने नगर में, अपने गांव में, देश आदि से। क्योंकि और श्लोक दे रहे हैं, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई वेद तो पवित्र है, इसलिए क्यों, क्योंकि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये साक्षात धर्म के लक्षण बताए हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक पेज यहाँ पर मिस हो गया है, तो मैं अपनी इस पुस्तक को देख करके यहाँ पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। तो कहते हैं कि श्रुति वेद स्मृति वेदानुकूल आप तो उक्त मनुस्मृति इत्यादि शास्त्र सत्पुरुषों का आचार, जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात जिसको आत्मा चाहता है, जैसे कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं में धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, सत्य का त्याग
और असत्य का ग्रहण रूप कर्म, उसी को अधर्म कहते हैं। ये श्लोक ये क्या इन्होंने प्रमाण के रूप में दिया है महाराज जी ने। इसका भाव अच्छा है, भाव तो अच्छा है। इन्होंने कहा कि श्रुति, श्रुति का अर्थ हो गया वेद, ठीक है। स्मृति, स्मृति का हो गया कि जैसे वेद, वेद को आधार बना करके जो आचरण ग्रंथ बनाए गए हैं, जो मनुष्यों का संविधान बनाया गया है, जिन ग्रंथों में मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इस प्रकार से अनेक स्मृतियां हैं, तो वो स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति आदि। और कहते हैं सदाचार, सदाचार का अर्थ है श्रेष्ठ लोगों का आचरण। और कहते हैं स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपनी आत्मा को जो प्रिय लगता है, अपनी आत्मा को अर्थात चिंतन पूर्वक, चिंतन करके, एकाग्रता से चिंतन करके फिर अपनी आत्मा को जो उचित लगता है, ध्यान देंगे, बिना चिंतन के जो अच्छा लगता है वो नहीं, चिंतन पूर्वक विषय, हमने किसी भी कार्य पर चिंतन किया और उसको लाभ हानि पर विचार किया, स्वयं के लाभ हानि, समाज के लाभ हानि, देश के लाभ हानि पर विचार करके हमें लगा कि ये कार्य अच्छा है, इसमें मेरा भी उद्धार है, समाज का भी उद्धार है, तो वो प्रिय है वास्तव में। वो आचरण, वो कार्य करना, वो क्रिया, ये चार चीजें कहते हैं, इसी को वास्तव में विद्वानों ने धर्म कहा है, ठीक है। अब देखिए श्रुति है, स्मृति है। श्रुति तो, श्रुति को तो ऐसा माना गया है भाई ये तो नित्य है, वेद में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब वेद को पढ़ना चाहिए, उसमें क्या लिखा है जानना चाहिए, उसको क्या लिखा है, उसका मंत्रों का अर्थ जानने के लिए संस्कृत पढ़नी होगी आपको, ठीक है, संस्कृत पढ़नी होगी, तभी तो कुछ हो सकता है। और स्मृति ग्रंथ हैं जो मनुस्मृति है मुख्य रूप से, वर्तमान में अभी और भी अनेक स्मृतियां हैं, उनमें मनुष्य के कर्तव्य बताए गए हैं। परंतु देखिएगा वर्तमान में उनके अनुसार समाज को नहीं चलाया जा सकता, ये हमारा अपना विचार है और आप भी चिंतन करें, ठीक है। हाँ, प्राचीन काल में जब ये व्यवस्था चल रही थी उस समय तो मनुस्मृति जो कहती थी भाई उसी को प्रमाण माना जाता था, परंतु वर्तमान में उसको हम पूर्ण रूप से समाज को चलाने वाला ग्रंथ स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं विरोध कर रहा हूं मनुस्मृति का, विरोध नहीं कर रहा। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मनुस्मृति में बाद में मध्यकाल में अनेक संस्कृत के जानकार लोगों ने अपने मन मर्जी से अनेक श्लोक उसमें उड़ेल दिए हैं जो समाज में गलत संदेश देते हैं, ध्यान रखिएगा। और सदाचार ये तो 100% है, हर काल में श्रेष्ठ लोग जो हैं उनका आचरण तो करना ही चाहिए, श्रेष्ठ लोग जो हैं उनका आचरण करना चाहिए। और अब फिर चिंतन मनन पूर्वक, चिंतन मनन पूर्वक ध्यान देंगे, अच्छी प्रकार से विचार, विवेक पूर्वक विचार करना, चिंतन करके बाद में जो लगता है कि ये कार्य मुझे करना चाहिए, तो ये सारा ही क्या है, धर्म है। इस प्रकार के कार्यों को करना ही धर्म है, ठीक है। तो मोटा मोटा, ठीक है। कभी क्या होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि एक आतंकवादी होता है, मैं उदाहरण दे रहा हूं समझ लीजिएगा, इस पर लोगों का इस पर हो सकता है कि स्वस्य माने स्वयं को जो अच्छा लगे। एक आतंकवादी होता है, आतंकवादी को आतंक फैलाना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो क्या वो धर्म हो सकता है क्या, उसको धर्म मान सकते हैं क्या?
कोई मांसाहारी प्राणी है, वो मांसाहारी व्यक्ति है, उसको प्राणियों की हत्या करके उसको खाने अच्छा लगता है, क्या वो धर्म हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें स्वस्य प्रियम आत्मना में सामान्य अर्थ नहीं लेना। अपनी आत्मा को जो प्रिय लगने वाला उसका तरीका है, प्रिय लगने का, प्रिय लगने का तरीका है, उस तरीके को अपना करके प्रिय लगता है। अर्थात चिंतन पूर्वक, विवेक पूर्वक, यदि आतंकवादी चिंतन करे विवेक पूर्वक कि मैं जो आतंक मचा रहा हूं, लोगों की हत्या करूंगा, इससे क्या संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो रहा है? क्या मेरा कल्याण हो रहा है? किसका कल्याण हो रहा है? उसको एक दो बिंदु जो मन में गलत संस्कारित कर दिए गए हैं वो मात्र लाभ दिखता है। कहे भाई मैं वहां जाऊंगा, मर करके उन लोगों को मार दूंगा, अपने जो अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको मार करके मैं जहां उनका स्वर्ग है वहां जाऊंगा, अल्लाह के पास जाऊंगा। परंतु ये चिंतन पूर्वक, विवेक पूर्वक ये चिंता है, ये कार्य नहीं है, ये अज्ञानता का कार्य है। इसलिए अपनी आत्मा को प्रिय जो लगता है, परंतु वो प्रिय क्या होना चाहिए? विवेक पूर्वक चिंतन मनन किया हुआ कार्य होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, वही धर्म की श्रेणी में आएगा। आतंकवादी का और किसी मांसाहारी प्राणी, जो मांसाहारी व्यक्ति जो उसको मांस अच्छा लगता है, प्राणियों की हत्या करना अच्छा लगता है, वो चिंतन करे, मनन करे कि भाई चलो कोई दूसरा व्यक्ति यदि मेरी हत्या करता है, मेरी गर्दन काटता है, तो क्या उसको तो अच्छा लगेगा खाने में मेरा मांस, परंतु मुझे कैसा लगेगा, स्वयं को कैसा लगेगा? तो डर जाएगा वो। तो सबका हित करने वाली जो क्रिया है वही वास्तव में आत्मा की प्रिय है। तो ये इन्होंने इसमें ये बताया है। अच्छा, इसके अलावा आगे थोड़ा सा और बताया इन्होंने। कहते हैं अर्थ कामेश्वसक्ता नाम धर्म जानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। वेद को प्रमाण लेकर के कहा है कि जो पुरुष सुवर्णादि रत्न और स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठाक नहीं हो सकता है। अब प्राचीन जो हमारी स्मृतियां हैं ये तो यही कहती थी कि भाई वेद को पढ़ना चाहिए, और वर्तमान में वेद कितने लोग पढ़े हुए हैं? शायद ही कोई मिले आपको जिसने पूरा अर्थ सहित वेद पढ़ा हो। संभव तो नहीं लगता। ठीक है भाई, वेद के मंत्रों को पढ़ लेना कोई वेद को पढ़ना नहीं है। वेद के मंत्रों का जो अर्थ है वो ही तो उसका ज्ञान होना, माने वो मंत्र क्या हमें बता रहा है ये भी तो जानना चाहिए। तो प्राचीन काल में परंपरा थी, अभी तो परंपरा लुप्त हो गई है, परंतु ये बता रहे हैं कि धर्म का ठीक ज्ञान तो उसी को होता है जो व्यक्ति विषयों में नहीं फंसता है, धन लोभी नहीं होता है मुख्य रूप से, और धर्म को जानने की इच्छा करता है और वेदों को पढ़े। ये हो गया। ठीक है, अब इसके आगे कहते हैं कि इस प्रकार आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश करे और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे। माने आचार्य है वो क्या है? विशेषकर है राजा, इतर क्षत्रिय। माने राजा, एक तो राजा होता है वो भी क्षत्रिय होता है, और राजा से इतर दूसरे भी तो क्षत्रिय होते हैं, सभी क्षत्रिय राजा तो नहीं बन जाते। तो एक तो राजा के इतर जो दूसरे क्षत्रिय हैं जाते हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, वैश्य लोग हैं और शूद्र लोग हैं,
उनको भी विद्या का अभ्यास अवश्य कराए, उनको भी पढ़ाई लिखाए। महाराज जी ये अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, पर ये सुंदर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विद्या तो सबको पढ़ानी चाहिए, विद्या का अधिकार किसी से भी छीनना नहीं चाहिए, जो कि मध्यकाल में छीन लिया गया था ना समझी के कारण से, और उसका ही दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अभ्यास करें, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्या अभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। ये महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो एक बीच में मध्यकाल में एक परंपरा चल पड़ी थी कि ब्राह्मण ही केवल विद्या का अध्ययन करेगा, दूसरे वर्ग के वर्ण के लोग विद्या को नहीं पढ़ेंगे, वेदों को नहीं पढ़ेंगे, उपनिषदों को नहीं पढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं भाई नहीं पढ़ेंगे, केवल ब्राह्मण ही पढ़ेंगे तो धर्म की वृद्धि, धन की वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदियों से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक, दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड में ही फंस जाते हैं। ठीक है, जब राजा को हम शिक्षित नहीं करेंगे तो राजा कैसे जानेगा क्या सही है क्या गलत है? जैसा उसकी मनमर्जी में आएगा वैसा ही वो करवाएगा लोगों से। तो क्या कहते हैं कि सब माने जो पढ़े लिखे ब्राह्मण आदि हैं वो भी पाखंड में फंस जाएंगे, और फंस भी गए थे मध्यकाल में, ऐसा ही हुआ। और कहते हैं और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं, माने क्षत्रिय आदि लोग जो क्षत्रिय शूद्र वैश्य आदि विद्वान होते हैं तो ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ पर चलते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। जब समाज के सभी लोग धर्म के विषय में जागरूक होंगे तो जो धर्म का उपदेश करने वाला व्यक्ति है उसको डर लगेगा भाई मैं धर्म से कहीं पतित ना हो जाऊं, ये लोग मुझे गलत दृष्टि से देखेंगे। और कहते हैं उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार का भी नहीं कर सकते। और जब क्षत्रिय आदि ब्राह्मण जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते और कराते हैं। इसलिए अधिक प्रयत्न करावे, इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रिय आदियों को वेदादि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे होते हैं। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या शिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदियों का नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। बस इस बात को पकड़ लीजिए, महाराज जी जो भी कह रहे हैं उसका सार क्या है। महाराज जी सबको समान शिक्षा देने के पक्ष में हैं। किसी भी वर्ग के या किसी भी जाति देश के व्यक्ति विशेष को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हजारों वर्षों के बाद एक प्रथम सन्यासी हुए जिन्होंने इस लकीर पर काम करने के लिए आगे बढ़ने का दुस्साहस किया कि सभी को समान शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा पाना तो मनुष्य मात्र का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। वो महाराज जी इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई एक वर्ग के ही
लोग पढ़ें। महाराज जी का साफ एकदम स्पष्ट कथन है कि सभी लोग यदि विद्या को पढ़ेंगे तो सभी लोग धर्म का आचरण करेंगे, और एक ही वर्ग या एक ही किसी श्रेणी के लोग पढ़ते रहेंगे तो समाज में पाखंड, अंधविश्वास फैल जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही हुआ था मध्यकाल में। मध्यकाल में ऐसा ही हुआ था। तो इस बात में समान शिक्षा में, समान शिक्षा के विषय में महाराज जी एकदम आदर्श हैं, किसी के साथ पक्षपात की बात नहीं करते महाराज जी। ठीक है, अब ये आगे से एक नया ये प्रकरण आरंभ करेंगे कि जो भी अब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वो अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ही होना योग्य है। हम जो भी पढ़ें पढ़ाएं स्वाध्याय करें उसकी पहले हम परीक्षा करें कि भाई ये सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ये सही बात है गलत बात है। तो उसकी जांच कैसे होगी उसका एक सरल तरीका यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, इसको आगे की कक्षा में देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।